नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। क्या आप फिर से बिना सहारे के आराम से चलना फिरना चाहते हैं, लेकिन आपके पैर और घुटने आपका पूरा साथ नहीं देते? क्या थोड़ी सी दूरी पर बाजार से रोजमर्रा की चीजें लाने पर ही शरीर में इतनी ज्यादा थकावट आ जाती है कि लगता है अब और एक कदम भी आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया है? सुबह आंख खुलते ही पैरों में दर्द, भारीपन या अकड़न महसूस होती है और दिन की शुरुआत ही परेशानी के साथ होती है। और इन्हीं तकलीफों की वजह से आप अपने पोते पोतियों के साथ खुलकर बैठने, उठने और खेलने से भी खुद को रोकने लगते हैं। क्या ऐसा भी होता है कि थोड़ी दूर चलते ही आपकी सांस तेज हो जाती है, दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और पैरों में जैसे जान ही नहीं बचती? अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इसे सिर्फ बढ़ती उम्र मानकर नजरअंदाज मत कीजिए। यह आपके शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी का इशारा हो सकता है, जो धीरे धीरे आपकी हड्डियों और मांसपेशियों को कमजोर बना रही है। अच्छी बात यह है कि इसका समाधान बहुत महंगा इलाज या दवाइयों में नहीं छुपा है। इसका इलाज हमारी रोज की रसोई में सदियों से मौजूद है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 5 ऐसे देसी सुपरफूड्स जो आपकी हड्डियों को फौलाद जैसी मजबूती देंगे और मांसपेशियों में जमा हर तरह की सूजन, दर्द और जकड़न को धीरे धीरे बाहर निकालने में मदद करेंगे। इन 5 चीजों के नाम क्या हैं, इन्हें खाने का सही तरीका क्या है और सबसे जरूरी बात, इन्हें खाते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, यह सब आप इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। अगर आप फिर से बिना थके, बिना दर्द के और आत्मविश्वास के साथ चलना फिरना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम का साबित हो सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को अपने परिवार और जान पहचान वालों तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि क्या पता यह जानकारी किसी की जिंदगी बदल दे। अब चलिए शुरुआत करते हैं। जब भी हड्डियों की मजबूती की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में दूध का नाम आता है ना? लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि तिल के बीज में दूध से कई गुना ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। विज्ञान के अनुसार 100 ग्राम तिल में लगभग 1250 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, जबकि फुल क्रीम दूध में सिर्फ लगभग 123 मिलीग्राम कैल्शियम ही होता है। इस वजह से तिल उन लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद है जिन्हें लैक्टोज इंटॉलरेंस की समस्या होती है और जो दूध नहीं पी पाते। कैल्शियम के अलावा तिल में मैग्नीशियम, फास्फोरस और जिंक जैसे जरूरी मिनरल्स भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये सभी मिलकर हड्डियों की बोन डेंसिटी को बढ़ाते हैं और उन्हें कमजोर, खोखला होने से बचाते हैं, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। तिल में अच्छी मात्रा में प्रोटीन और जरूरी फैटी एसिड्स भी होते हैं, जो मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने और ऐंठन की समस्या को कम करने में मदद करते हैं। अब सवाल आता है कि तिल का सेवन कैसे करें? रोजाना 15 से 20 ग्राम भुने हुए तिल आप आराम से खा सकते हैं। इन्हें अच्छी तरह चबाकर खाएं ताकि शरीर को पूरा पोषण मिल सके। आप तिल को सुबह नाश्ते में ले सकते हैं, दोपहर के खाने के 1 घंटे बाद खा सकते हैं या फिर शाम के समय भी ले सकते हैं। सर्दियों के मौसम में तिल और गुड़ का लड्डू बनाकर खाना और भी ज्यादा फायदेमंद होता है। तिल से आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलेगा और गुड़ से आयरन मिलेगा, जिससे खून की कमी भी दूर होती है। पूरे ठंड के मौसम में तिल का नियमित सेवन कीजिए। तिल की तासीर अल्कलाइन होती है, जो शरीर में बढ़े हुए एसिड को कम करती है और वात को कंट्रोल करने में मदद करती है। बुजुर्गों के लिए तिल किसी औषधि से कम नहीं है। इसके बाद दूसरी जरूरी चीज जो आपको अपनी डाइट में शामिल करनी है वह है हल्दी वाला दूध, जिसे गोल्डन मिल्क भी कहा जाता है। विज्ञान के अनुसार हल्दी की असली ताकत इसके मुख्य तत्व करक्यूमिन में होती है, जो एक शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण रखता है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यानी पुरानी सूजन बढ़ने लगती है, जो जोड़ों के दर्द, गठिया, अर्थराइटिस और अकड़न का मुख्य कारण बनती है। करक्यूमिन सूजन पैदा करने वाले एंजाइम्स को रोकने का काम करता है। दूध का कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है और हल्दी का करक्यूमिन उन्हें सूजन और दर्द से बचाता है, यानी यह एक पूरा सुरक्षा कवच बन जाता है। हल्दी वाला दूध बनाने के लिए रात के समय 1 गिलास दूध में आधी छोटी चम्मच यानी लगभग 3 से 4 ग्राम हल्दी पाउडर मिलाएं। चाहें तो कच्ची हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस दूध को और ज्यादा असरदार बनाने के लिए इसमें 1 से 2 चुटकी काली मिर्च जरूर डालें,
क्योंकि काली मिर्च में मौजूद पेपरीन करक्यूमिन के अवशोषण को कई गुना बढ़ा देता है। अगर आपके घुटनों या जोड़ों का दर्द काफी समय से है और सालों से परेशानी चल रही है, तो इसमें 1/4 चम्मच सौंठ पाउडर भी मिला सकते हैं। सौंठ दर्द और सूजन को कम करती है और वात को संतुलित रखती है। इस दूध को रात में सोने से पहले पीना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। ध्यान रखें, जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर की समस्या है वे हल्दी दूध का सेवन सावधानी से करें, क्योंकि हल्दी बीपी को और कम कर सकती है। जिन लोगों को गाल ब्लैडर या पित्ताशय की समस्या है उन्हें भी हल्दी से परहेज करना चाहिए, क्योंकि यह पित्त के उत्पादन को बढ़ाती है। तीसरी चीज जो आपको अपनी रोज की डाइट में जरूर शामिल करनी है वह है अंकुरित चना और अंकुरित मूंग, जिन्हें आम भाषा में स्प्राउट्स कहा जाता है। पुराने समय से कहा जाता है कि अंकुरित चना खाने से शरीर में घोड़े जैसी ताकत आती है और कमजोरी धीरे धीरे दूर होने लगती है। विज्ञान भी यही मानता है कि अंकुरित चना और मूंग प्रोटीन और आयरन का बहुत ही अच्छा सोर्स होते हैं, जो खास तौर पर बुजुर्गों में होने वाली शारीरिक कमजोरी और खून की कमी को पूरा करने में मदद करते हैं। प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों के निर्माण और उनकी मरम्मत के लिए बहुत जरूरी होता है, जिससे शरीर की थकावट कम होती है और ताकत बनी रहती है। वहीं इनमें मौजूद आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, जिससे पूरे शरीर और खासकर पैरों में रक्त संचार बेहतर होता है। जब ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है तो पैरों में झंझनाहट, सुन्नपन और कमजोरी जैसी परेशानियां अपने आप कम होने लगती हैं। इसलिए भीगे हुए चने और मूंग को आप अंकुरित जरूर करें। इन्हें स्प्राउट करना बहुत आसान है और इसके फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। अब सवाल आता है कि इन्हें तैयार कैसे करना है और किस तरह खाना है। अंकुरित मूंग और चने में बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, नींबू का रस, थोड़ा सा काला नमक और काली मिर्च का पाउडर मिलाकर एक साधारण सा सलाद बना लें। इस सलाद का सेवन आप सुबह नाश्ते में कर सकते हैं या फिर दोपहर के खाने के लगभग 1.5 से 2 घंटे बाद भी ले सकते हैं। अगर किसी को पाचन की दिक्कत रहती है या डाइजेशन कमजोर है तो वे लोग इन स्प्राउट्स को हल्की भाप में पकाकर या उबालकर भी खा सकते हैं। उबालकर या भाप में पकाकर सेवन करने से पाचन आसान हो जाता है और शरीर को इसके सभी जरूरी पोषक तत्व भी अच्छे से मिल पाते हैं। अब अगली चीज है बादाम, जिसे भी आपको अपनी डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए। बादाम में कैल्शियम, प्रोटीन, मैग्नीशियम और हेल्दी फैट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाने का काम करते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलकर हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और मांसपेशियों के सही संकुचन में मदद करते हैं, जिससे पैरों में होने वाली ऐंठन की समस्या काफी हद तक कम हो जाती है। बादाम में मौजूद प्रोटीन और हेल्दी फैट्स शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा देते हैं, जिससे दिन भर थकान और कमजोरी महसूस नहीं होती। रोजाना 5 से 6 भीगे हुए बादाम जरूर खाएं। अगर कोई बुजुर्ग बादाम को ठीक से चबा नहीं पाते हैं तो बादाम का पेस्ट बनाकर 1 गिलास दूध में मिलाकर पी सकते हैं। यह शरीर के लिए एक बेहतरीन टॉनिक की तरह काम करता है। इसके बाद जो चीज आपको डाइट में शामिल करनी है वह है मेथी दाना, जिसे पेनग्रिक सीड्स भी कहा जाता है। आयुर्वेद में मेथी दाने को जोड़ों के दर्द और सूजन को दूर करने के लिए किसी वरदान से कम नहीं माना गया है। रिसर्च भी बताती है कि मेथी दाने में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण सूजन और दर्द को कम करने में काफी मदद करते हैं। खास तौर पर गठिया और अर्थराइटिस जैसी समस्याओं में किए गए शोध बताते हैं कि मेथी दाना मांसपेशियों की ताकत और उनकी रिकवरी को बेहतर बनाता है। यह मांसपेशियों की थकावट को दूर करता है और उन्हें फिर से ऊर्जावान बनाने में मदद करता है। ठंड के मौसम में आप मेथी का लड्डू बनाकर खा सकते हैं, मेथी के स्प्राउट्स खा सकते हैं या फिर भीगी हुई मेथी का सेवन भी कर सकते हैं। रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मेथी दाना भिगोकर रख दें। सुबह उठते ही सबसे पहले मेथी का पानी पी लें और बचे हुए मेथी दानों को अच्छी तरह चबा चबा कर खा लें। इससे न सिर्फ जोड़ों और मांसपेशियों को फायदा होगा, बल्कि आपका डाइजेशन और पाचन तंत्र भी मजबूत बना रहेगा। सावधानी की बात करें तो मेथी दाना ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों को कम करने का काम करता है। इसलिए जो लोग पहले से बीपी या शुगर की दवाइयां ले रहे हैं वे मेथी का सेवन सावधानी के साथ करें। गर्भवती महिलाओं को भी मेथी से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है।
इन मुख्य 5 चीजों के अलावा बुजुर्गों को अपनी डाइट में कुछ और चीजें भी जरूर शामिल करनी चाहिए। इनमें सबसे पहले है केला और किशमिश का कॉम्बिनेशन। केले में पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है जो मांसपेशियों को ऐंठन से राहत देता है। वहीं किशमिश में आयरन होता है जो शरीर की कमजोरी को दूर करता है। आप रात में 15 से 20 दाने किशमिश पानी में भिगोकर रख दें। सुबह नाश्ते में भीगी हुई किशमिश के साथ एक केला लें और अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं। अगर सुबह न खा पाएं तो दोपहर के खाने के लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद भी केला और किशमिश का एक साथ सेवन किया जा सकता है। इसके बाद अगली चीज है चुकंदर, जिसे भी डाइट में शामिल करना बहुत फायदेमंद होता है। चुकंदर शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे रक्त वाहिनियां फैलती हैं और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। इससे पैरों की कमजोरी, भारीपन और झंझनाहट की समस्या में काफी राहत मिलती है। तीसरी अतिरिक्त चीज है अखरोट। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो जोड़ों की सूजन को कम करने और उनकी चिकनाहट यानी लुब्रिकेशन को बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा देसी घी या फिर नारियल का तेल भी रोजाना सीमित मात्रा में जरूर लें, क्योंकि यह जोड़ों को अंदर से चिकना और मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। अब इतनी सारी चीजों को देखकर कंफ्यूज मत होइएगा। इन सभी चीजों को रोजाना एक साथ लेना जरूरी नहीं है। आप एक साधारण सी लिस्ट बना लें और इन्हें बारी बारी से अपनी डाइट में शामिल करते रहें। ये सभी चीजें आपके जोड़ों, मांसपेशियों, पैरों और पूरे शरीर को अंदर से मजबूत और एक्टिव बनाए रखने में बहुत फायदेमंद साबित होंगी। अब मैं आपको उन चीजों के बारे में बताता हूं जिन्हें आपको या तो पूरी तरह से अवॉइड करना है या फिर बहुत ज्यादा कम कर देना है। इसमें सबसे पहली चीज आती है तला हुआ खाना और जंक फूड। इन चीजों का सेवन जितना कम करेंगे उतना ही आपके जोड़ों और मांसपेशियों के लिए बेहतर होगा। इनमें ऐसे तेल और ट्रांस फैट होते हैं जो शरीर के अंदर सूजन बढ़ाने का काम करते हैं और पुराने दर्द को और ज्यादा खराब बना सकते हैं। इसके अलावा सफेद चीनी और पैकेज्ड जूस का सेवन तो बिल्कुल बंद कर देना ही समझदारी है। ये चीजें शरीर में बहुत तेजी से इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को बढ़ाती हैं और जोड़ों व मांसपेशियों के दर्द को और ज्यादा बढ़ा सकती हैं। इसी तरह ज्यादा नमक खाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि अधिक नमक शरीर में पानी को रोक लेता है, जिससे सूजन बढ़ती है और पैरों में भारीपन महसूस होने लगता है। अगर आप रेड मीट यानी लाल मांस या प्रोसेस्ड मीट का सेवन करते हैं तो इसे भी धीरे धीरे बंद कर देना चाहिए। इन चीजों में ऐसे यौगिक पाए जाते हैं जो जोड़ों की सूजन को बढ़ाते हैं और इन्फ्लेमेशन को लंबे समय तक बनाए रखते हैं। इसलिए अगर आप रेड मीट खाते हैं तो आज से ही इसे छोड़ने का फैसला कर लीजिए, ताकि आपके जोड़ों और मांसपेशियों को राहत मिल सके। अब आप ये अच्छे से समझ चुके हैं कि आपको क्या खाना है और किन चीजों से दूरी बनाकर रखनी है। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत जरूरी बात और भी है जिस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। शरीर में असली और स्थायी ताकत तब आती है जब सही पोषण और शारीरिक गतिविधि यानी न्यूट्रिशन और फिजिकल एक्टिविटी दोनों साथ में चलती है। यह दोनों मिलकर एक दूसरे के असर को कई गुना बढ़ा देते हैं। अगर आप अच्छी चीजें खा रहे हैं लेकिन शरीर को बिल्कुल भी हिला डुला नहीं रहे हैं तो आपको उस पोषण का पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा। इसलिए जरूरी है कि डाइट के साथ साथ रोजाना थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी भी जरूर रखें। नियमित रूप से पैदल चलने की आदत डालिए। रोजाना सिर्फ 15 से 20 मिनट पैदल चलना भी पैरों की मांसपेशियों और जोड़ों के लिए बहुत अच्छी कसरत मानी जाती है। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और हड्डियों को मजबूती मिलती है। दिन की शुरुआत हल्की स्ट्रेचिंग से करना भी बहुत फायदेमंद होता है। इससे शरीर की अकड़न धीरे धीरे कम होती है, जोड़ खुलते हैं और चलने फिरने में आसानी महसूस होने लगती है। सुबह उठकर 2 से 3 मिनट हाथ, पैर और कमर की हल्की स्ट्रेचिंग जरूर करें ताकि शरीर पूरे दिन एक्टिव बना रहे। मैं दिल से उम्मीद करता हूं कि यह पूरी जानकारी आपके लिए उपयोगी और फायदेमंद साबित होगी। इन चीजों को नियमित रूप से अपनी डाइट और दिनचर्या में शामिल करते रहें और कुछ ही समय में अपनी सेहत में बड़ा और सकारात्मक बदलाव खुद महसूस करेंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों और बुजुर्गों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी स्वस्थ और एक्टिव जीवन जी सकें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।